गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऐसे ही मैम। अच्छा बेटा, ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या, बताना एक बार। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। बातें नहीं क्लास, बातें नहीं। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करना था ना बच्चों। अच्छा, अपन ने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करते हैं ना। फ्रॉड इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 17, ठीक है। सेक्शन 17 में बताया द फॉलोइंग 5 थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर फ्रॉड, यही पढ़ा था। 5 चीजों को फ्रॉड में लेंगे। पहला, स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन विच अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, यानी ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है जिसे वो बंदा खुद भी सच नहीं मानता, मतलब धोखा दे रहा है। मैंने वॉच वाला एग्जाम्पल लिया था ना। अच्छा, दूसरा क्या लिया था, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एक्टिवली फैक्ट्स को छिपा रहा है। एग्जाम्पल दिया था डिवोर्सी वाला, याद आ रहा है। सेकेंड टाइम मैरिज करने जा रहा है और फर्स्ट मैरिज के फैक्ट्स को उसने छिपा लिया। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, ऐसी प्रॉमिस जिसे निभाने का कोई इरादा नहीं है, तो धोखा दे रहा है। एनी एक्ट विच द लॉ डिक्लेयर्स एज फ्रॉडुलेंट, ऑक्शन सेल, प्रिटेंडेड बिडिंग का एग्जाम्पल दिया था। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव अदर, कोई भी काम जिससे किसी को धोखा दिया जा सके, किस में लिया जाएगा, फ्रॉड में। याद आ रहा है। 3 रेमेडीज थी। एक तो भाई क्या है, इसको वैलिड मान लो, स्यू फॉर डैमेजेस। दूसरा, रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड मान लो। तीसरा, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस हैज द रिप्रेजेंटेशन बीन मेड इज ट्रू, मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट कर दो जिसे तुमने जो कहा था वो सच हो जाए। इसेंशियल एलिमेंट पढ़ाए थे, याद करो। फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो डेफिनेशन के 2 पॉइंट को मर्ज कर दो। फिर क्या बोला था, फ्रॉड किससे रिलेटेड होना चाहिए, फैक्ट से रिलेटेड, और फैक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगला बंदा उससे इंड्यूस होके कॉन्टेक्ट करेगा। जो बंदा स्टेटमेंट बोल रहा है, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द फॉल्सिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट, उसे पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बंदा उससे इंड्यूस होके कॉन्टेक्ट करता है, डिसीव होता है और उसे कुछ लॉस होता है, तब यहाँ पे डैमेजेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इतना टॉपिक बेटा फ्रॉड में कवर हो चुका है। अब आगे का लेने जा रहे हैं, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। क्वेश्चन लिखवाया था तुम्हें लास्ट टर्न पे, याद करो। 7 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने मेन एग्जाम में आया हुआ है। 7 नंबर का क्वेश्चन आया जो कि हाईएस्ट मार्क्स माने जाते हैं। 7 से ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया थ्योरी में। थ्योरी क्या प्रैक्टिकल में भी आता है, तो 7 से ऊपर का नहीं आता। क्या दिया हुआ है देखो, जनरली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, जनरली चुप रहना फ्रॉड नहीं है। मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। जनरल रूल क्या लगता है बेटा, लेट द बायर बी अवेयर, कैवे टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। भाई सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने गुड्स के डिफॉल्ट्स को पब्लिकली बताए, पूछने की ड्यूटी किसकी, बायर की। रूल हमारा कहता है लेट द बायर बी अवेयर। एक स्टेटमेंट सुना है, कहावत होती है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो सेलर के लिए तो 100 झूठ माफ है। अपन गुड्स खरीदने जाते हैं ना, तो कितनी बार बोलता है, क्या बोलता है, अरे मैडम इतने की तो मेरी खरीद है, मैं तो लॉस में बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो इसलिए बेच रहा हूँ, वरना किसी को तो इस रेट पे देता ही नहीं हूँ। तब भी वो अपना कमा रहा है, शोरूम का रेंट अपने पॉकेट से नहीं भर रहा है। समझ में आ रही चीज, कोई भी अपने जेब से थोड़ी ना भरेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सेलर के लिए तो 100 झूठ माफ होते हैं। क्या स्टेटमेंट आया, जनरली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। जनरल रूल कहता है लेट द बायर बी अवेयर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक लेडी है, ज्वेलरी के शोरूम पे गई बेटा। उसके ऐसा शोरूम है ज्वेलरी का जिसमें आर्टिफिशियल और रियल दोनों तरीके की ज्वेलरी मिलती है। उस लेडी ने एक नेकलेस पसंद किया, पर्ल का नेकलेस है, एंड शी इज़ रेडी टू परचेज इट एट वेरी हाई प्राइस, बिलीविंग इट टू बी मेड ऑफ रियल पर्ल्स। इन फैक्ट इट इज़ मेड ऑफ आर्टिफिशियल पर्ल्स। उसने पूछा नहीं, सेलर ने बताया नहीं, उसने पूछा नहीं, सेलर ने बताया नहीं, तो क्या सेलर का चुप रहना फ्रॉड है क्या बच्चों, नहीं है। लेट द बायर बी अवेयर। समझ में आई बात की नहीं आई। अगर वो लेडी पूछती इज इट मेड ऑफ रियल पर्ल्स, और अब वो चुप रहता या झूठ बोलता, देन कवर्ड अंडर फ्रॉड।
सेलर को आइडिया पूरा है? नहीं है ना, सेलर की ड्यूटी टू स्पीक नहीं है ना इस केस में। घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा क्या? सेलर तो 1000 रुपए की चीज 10,000 में भी बेचे तो माफ है, यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। सेलर प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम कर रहा है। अगर ये ज्वेलरी का शोरूम एक्सक्लूसिव रियल ज्वेलरी शोरूम होता तो ये बात गलत हो जाती। मैंने एग्जाम्पल में क्या बोला, आर्टिफिशियल रियल दोनों बेचता है, हाई रेट में दे रहा है, गुड्स की फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि आप पकड़ नहीं पा रहे, तो आपकी गलती है ना। पूछ लो ना एक बार सेलर से कि रियल है या आर्टिफिशियल है। आपने नहीं पूछा, आपकी गलती। अच्छा, आपने पतंजलि का राइस का ऐड देखा है, चावलों वाला ऐड? उसके अंदर आता है, उसके पैकेट पे लिखा होता है 2 years एज्ड राइस। इंडिया गेट राइस आता है, उस पर भी लिखा हुआ होता है पुराने चावल अच्छे माने जाते हैं। तो एक बंदा है ना, शॉप पे गया, हाई रेट पर राइस खरीद रहा है, बिलीविंग इट टू बी ओल्ड राइस, जबकि वो है क्या, न्यू राइस। उसने पूछा नहीं, सेलर ने बताया नहीं, तो क्या सेलर का चुप रहना फ्रॉड में लिया जाएगा? नहीं, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। ए गया बेटा एक एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन में ना वो पेंटिंग्स वगैरह बिक रही थी, ठीक है। वो जो है एक पेंटिंग खरीदता है एट वेरी हाई रेट, बिलीविंग इट टू बी लास्ट पेंटिंग ऑफ सम डेड पेंटर। उसने पूछा नहीं, एग्जीबिशन वालों ने बताया नहीं, इट वाज अ डुप्लीकेट वन। तो यहाँ पे भी रूल क्या लगेगा, लेट द बायर बी अवेयर। पूछने की ड्यूटी हमेशा किस पे डाली, बायर पे डाली। फर्स्ट रूल समझ में आ गया कि जनरल रूल क्या कहता है। अब क्या है, इस रूल के 2 एक्सेप्शन है, यानी इन 2 केसेस में चुप रहना भी फ्रॉड में ले लिया जाएगा। इन 2 केसेस में चुप रहना भी फ्रॉड में ले लिया जाएगा। पहला क्या कहता है, वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, जहां पर आपके बोलने का कर्तव्य बनता है। अब बोलोगे मैम बोलने का कर्तव्य कब बनता है, कैसे पता चलेगा? जहां जहां रिलेशनशिप गुड फेथ वाली है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाली है, फिड्यूसरी वाली है, वहां पर बनती है ड्यूटी टू स्पीक। जैसे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में पढ़ा था, डिवोर्सी सेकेंड टाइम मैरिज करने गया, फर्स्ट मैरिज की बात को छिपा लिया, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉड में लिया था ना। चुप रहना भी फ्रॉड में लिया था ना। क्यों? ड्यूटी टू स्पीक बनती है। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट फिड्यूसरी है, फादर सन की रिलेशनशिप फिड्यूसरी है। 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को बोला कि भाई, ए ने बी को एक हॉर्स बेचा, ए को पता है कि ये हॉर्स कैसा है बेटा, अनसाउंड है। बी ने पूछा नहीं, ए ने बताया नहीं, तो क्या ए का चुप रहना फ्रॉड है क्या? जनरल रूल कहता है नहीं है। लेकिन अगर ए और बी के बीच में रिलेशनशिप फादर एंड सन की होती तो वहाँ चुप रहना भी फ्रॉड में ले लिया जाता। ड्यूटी टू स्पीक, ड्यूटी टू स्पीक। समझ आई बात? तो अब देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल पहले देखने जा रहे हैं जहाँ ड्यूटी टू स्पीक बनती है। एक लैटिन मैगजीम है यूबी मैरी फिडाई, यूबी मैरी फिडाई, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पार्टी दूसरे के ऊपर विश्वास करती है, विश्वासशील संबंध बोला जाता है, ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप, वहां ड्यूटी टू स्पीक बनती है। पहला है यहाँ पर फिड्यूसरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक एग्जाम्पल देखो, ब्रोकर एंड क्लाइंट की रिलेशनशिप भी फिड्यूसरी होती है। ब्रोकर वर्ड सुना है? आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो, दलाल होता है, आप ब्रोकरेज पे करते हो। शेयर्स जब खरीदते हैं, जब बेचते हैं, दोनों साइड ब्रोकरेज लगती है ना, तो उसी की बात चल रही है। एक क्लाइंट ने अपने ब्रोकर से कहा कि मेरे लिए क्या है, कुछ शेयर्स खरीद लो। क्लाइंट ने अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट की, मेरे लिए क्या करो, कुछ शेयर्स खरीद लो। अब क्या हुआ, ब्रोकर के पास खुद के पास कुछ पर्सनल शेयर्स पड़े हुए थे पहले के रखे हुए, वो उसने क्या किया, क्लाइंट को बेच दिए। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशनशिप कैसी है ब्रोकर क्लाइंट की, फिड्यूसरी। इसको क्या करना चाहिए था, डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे बताने चाहिए थे ना, लेकिन ब्रोकर ने क्लाइंट को नहीं बताया कि ये शेयर्स मेरे हैं। अब क्या है, क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, जो भी प्रॉफिट ब्रोकर ने कमाया है उससे वापस ले सकता है। अब आप बोलोगे मैम इसमें दिक्कत क्या थी, मार्केट प्राइस तो वही लगेगा ना जो स्टॉक एक्सचेंज पे चल रहा है। दिक्कत प्रॉफिट कमाने की नहीं है, यहाँ पर दिक्कत सीक्रेट प्रॉफिट कमाने की है बेटा। इन केस पता चल गया, यही बात यहाँ पर बोली गई है, या डीम्ड मानेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा अगर आया तो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ,
अगर ये चीज़ ब्रोकर बता देता क्लाइंट को कि भाई मेरे पास शेयर्स पड़े हुए, मैं ये शेयर्स तुम्हें बेच रहा हूँ, क्लाइंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। मार्केट से भी खरीदते हैं, जो करंट प्राइस चल रहा है उसी पे तो मिलते हैं। वही इसे ब्रोकर बेचे तो इसे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि इसने बताया नहीं। ड्यूटी टू स्पीक बनती थी, नहीं बताएगा तो किस में चला जाएगा? सीक्रेट प्रॉफिट में। और सीक्रेट प्रॉफिट अलाउड नहीं है। प्रॉफिट कमाने में मना नहीं है, सीक्रेट प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना बताए प्रॉफिट नहीं कमाओगे, बता के कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? बताओ। क्योंकि ड्यूटी टू स्पीक बनती है। अच्छा, ये पॉइंट समझ आया तो अब सेकंड देखो बेटा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गए, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ना। अब मुझे सोच के बताओ, एक हेल्दी पर्सन के प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा होगा या फिर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेल्थ डिजीज़? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेल्थ डिजीज़, उसका अमाउंट प्रीमियम का हमेशा ज़्यादा होगा ना। तो अब एक बात बताओ, अगर एक बंदे को कोई पुरानी बीमारी है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय उसने ये बात छिपा ली, इंश्योरेंस कंपनी तो जो इन्फॉर्मेशन आप उसे दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम चार्ज करेगी ना। आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छिपा लिया, आपकी जबकि बोलने की ड्यूटी बनती है। इंश्योरेंस कंपनी और क्लाइंट की रिलेशनशिप फिड्यूसरी है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं बेटा? प्रीमियम चार्ज करते हैं। ठीक है। अगर पता चला बाद में इंश्योरेंस कंपनी को कि आपने झूठ बोल के पॉलिसी ली है, वो इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चुप रहना, फैक्ट्स को छिपाना भी क्या हो गया? फ्रॉड में ले लिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी पढ़ा था, डिवोर्सी वाला। फैमिली सेटलमेंट, फादर सन पढ़ा दिया। घोड़ा बेच रहा है, एक फादर ने अपना घोड़ा बेचा अपने बेटे को और अनसाउंड है फादर ने, लेकिन बेटे को बताया नहीं। ड्यूटी फिड्यूशरी है ना, ड्यूटी टू स्पीक, कवर्ड अंडर फ्रॉड। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस वर्ड पढ़ा था यूनिट 1 में। इनविटेशन टू ऑफर याद आ रहा है? प्रॉस्पेक्टस में जो भी लिखा हो सच होना चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छिपाओगे नहीं। गोल्डन रूल ऑफ प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे क्या होगा? इन्वेस्टर अपना हार्डली अर्न मनी क्या करेगा? कंपनी में निवेश कर देगा। तो इसमें कुछ भी गलत लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप छिपाओगे नहीं, हर चीज़ डिस्क्लोज करो। मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटीरियल फैक्ट्स। अगर छिपा लिया तो वहाँ पे चुप रहना भी फ्रॉड में लिया जाएगा। समझ आ गई बात? नॉर्मल सेलर है तो बताने की ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कब बताएगा? जब ड्यूटी टू स्पीक बनती है। इनमें से एक में कवर होना चाहिए बेटा। जागो ग्राहक जागो है, ऐड देखे थे तुमने उसके? कहीं भी ये नहीं होता है कि भाई हर जगह सेलर की कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर समय क्या बोलते हैं? जागो ग्राहक जागो आता है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ना पूरा। लेट द बायर बी अवेयर है, लेट द सेलर बी अवेयर नहीं है। गुड्स खरीदते समय किसको सावधान रहना है? बायर को। ये सोच समझ के, देख परख के, आंख खोल के सामान खरीदना है। गलत निकला कल को, आपने अपने स्किल पे भरोसा किया, यू कैन नॉट ब्लेम द सेलर। डिटेल में पढ़ाऊंगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, कोर्स में है हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेटेम्प्टर। लेट द बायर बी अवेयर, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा इसको। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? ये बताओ। तो जहाँ ड्यूटी टू स्पीक कौन से वाला? हाँ, सीक्रेट प्रॉफिट वाला ये था बेटा। एक क्लाइंट ने अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट की, मेरे लिए शेयर्स खरीद ले। ब्रोकर के खुद के पास पहले के कम रेट के खरीदे हुए शेयर्स पड़े थे, उसने अपने क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर दिया। दिक्कत ये थी कि ब्रोकर क्लाइंट की रिलेशनशिप बेटा फिड्यूसरी होती है। ब्रोकर कम रेट के खरीदे हुए शेयर्स क्लाइंट को एट प्रॉफिट बेच रहा है। तो अगर पता चल जाता है क्लाइंट को कि इसने अपने पर्सनल शेयर्स मुझे प्रॉफिट कमा के बेचे हैं, ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। वही सेम चीज़ मैंने बोली कि प्रॉफिट कमाने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्रोकर ने एक गलती की, उसने अपने क्लाइंट को इंटीमेट नहीं किया। जितने पॉइंट्स हैं ना, सब में एक ही लाइन पढ़ाऊंगी, मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। बता के कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, कोई रोक नहीं है, बस बता दो। ड्यूटी टू स्पीक। अब देखो सेकेंड एक्सेप्शन क्या कहता है बेटा? वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक। जहाँ चुप रहना बोलने के बराबर हो, तो चुप रहने को भी फ्रॉड में ले लेंगे। ए ने बी से बोला कि अगर तू कुछ नहीं बोलेगा ना
तो मैं ये मान लूंगा कि जो घोड़ा तुम मुझे बेच रहे हो ना, इट इज साउंड माइंड। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये मान लूंगा कि जो हॉर्स तुम मुझे बेच रहे हो इट इज ओके, इट इज साउंड। ठीक है, अब वो कुछ नहीं बोलता बी, ए ने घोड़ा खरीद लिया, अब वो घोड़ा निकलता है अनसाउंड, तो बी का चुप रहना फ्रॉड में लिया जाएगा। समझ आई बात? वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहाँ चुप रहना बोलने के बराबर हो। समझ आ गए ना दोनों पॉइंट? जनरल रूल, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। दो एक्सेप्शन, जहाँ चुप रहना भी फ्रॉड में आ जाएगा, ड्यूटी टू स्पीक बनती है, और दूसरा साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब यही चीज मैं तुम्हें एक बार करा रही हूँ ICI से। आई थिंक यही वाला होना चाहिए। एक बार यहां से देखना। एक और चीज पहले बता देती हूँ, अभी इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक केस बताती हूँ तुम्हें। वार्ड अगेंस्ट हॉप का केस आया था। अपनी जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर है ना, लेट द बायर बी अवेयर, वो इसी केस लॉ में दी गई थी। वहां तो ये देगा नहीं ICI, यहाँ पे जरूर दे रखा है। मैं आपको रिकॉल कराऊंगी जब मैं वो डॉक्ट्राइन वहां पे पढ़ाऊंगी कि ऐसा कुछ केस आपने वहां पे पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वार्ड अगेंस्ट हॉप का केस था क्या, देखो, ए ने बी को कुछ पिक्स बेचे, ठीक है। अब इन पिग्स को कोई बीमारी थी, दे वर सफरिंग फ्रॉम सम फीवर और फ्लू। बी ने उन्हें अपने हेल्दी पिग्स के साथ मिक्स कर लिया। एक एक करके बी के सारे हेल्दी पिग्स भी एक्सपायर हो गए। फिर भी रूल क्या लगाया गया था, लेट द बायर बी अवेयर। पूछने की ड्यूटी किसकी, बायर की, सेलर की बताने की ड्यूटी नहीं है। ये पढ़ो ये वाला एक बार, एग्जाम्पल नंबर 27। क्या फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं बेटा, FSSAI समथिंग, देखा सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। कंप्लेन हो जाए तो गुल्लान वाले पे छापे पड़े थे, लोग बहुत शौक से पपीता शेक पीते थे, इतनी बिक्री अभी भी खैर होने लगे ही, वापस बात अलग है। जब बीच में छापे पड़े थे, अगर आपको याद हो तो चाशनी मिली थी खूब सारी। आई डोंट नो आपका कितना अच्छा उस चीज़ पे अभी आपको नॉलेज है उस चीज़ का या नहीं है। जब छापे पड़ते तो इंडेमनिटी बहुत बड़ी बड़ी लगती है, पेनल्टीज। वो बात यह है कि जाते नहीं है मामले तो पता नहीं चलता, सब अधिकारियों को ये घूस खिला के रखते हैं। है क्या ये चीज़, देखो H ने बेटा W को कुछ पिक्स बेचे, जो उसे पता था, सेलर को पता था, दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। द पिक्स वेयर सोल्ड विथ ऑल द फॉल्ट, मतलब उस समय जब बेचे गए थे तब वो बीमार थे, ठीक है। लेकिन सेलर ने ये बात बताई नहीं, सेलर ने बायर को बताई नहीं। ये कहा गया इट इज नो फ्रॉड। जनरल रूल लगाया, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। क्या उसको पूछना ही पड़ेगा, ये रूल यही कहता है, लेट द बायर बी अवेयर। जो गुड्स खरीद रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बायर पे है, टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स, टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स। और पूछने में ना कोई शर्म नहीं है। ये मत सोचो कि इस दुकानदार क्या सोचेगा, इसको इतना भी नहीं पता है, ऐसा स्टेटमेंट पूछ रहे, नहीं, पूछने में फायदा है। सेलर को पता है, लेकिन बायर पूछेगा नहीं, तब तक वो बताएगा नहीं। बायर की ड्यूटी है पूछने की बेटा, बायर की ड्यूटी पूछने की है। लेट द बायर बी अवेयर है, लेट द सेलर बी अवेयर नहीं है। कैवेट एम्प्टर ये अभी तक तो, अभी तक अपने लॉ के हिसाब से पढ़ोगे तो कैवेट एम्प्टर ही है, आंसर गलत हो जाएगा। आपका जो रूल लगेगा ना लॉ में, कैवेट एम्प्टर ही लगेगा। दो एक्सेप्शन है ना। अच्छा दोबारा देख लो एक बार, सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने गुड्स के डिफॉल्ट को पब्लिकली बताए, पूछने की ड्यूटी बायर की है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब आगे देख लो यहाँ पर क्या है। अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। एक पार्टी की ड्यूटी नहीं बनती कि वो दूसरे पार्टी को पूरी सच्चाई बताए। कैवेट एम्प्टर रूल क्या कहता है, लेट द परचेजर बी अवेयर या लेट द बायर बी अवेयर। इज द रूल एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट जिन केसेस में ड्यूटी टू स्पीक नहीं बनती और जहां पर चुप रहना फ्रॉड नहीं है, वहां पर ये रूल लगेगा।
ये क्या है तुम्हारा, इसका मतलब जनरल रूल है, ये तुम्हारा जनरल रूल है, दो केसेस में नहीं लगेगा, एक तो जहां ड्यूटी टू स्पीक बनती है और जहां पर चुप रहना बोलने के बराबर हो। साइलेंस को कब माना जाए, अच्छा ये भी पढ़ लो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 28, ऐसा एग्जाम्पल भी दिया है मैंने तुम्हें। सेलर को पता है कि हॉर्स कैसा है, अनसाउंड, बायर ने पूछा नहीं, सेलर ने बताया नहीं, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। जहां लेकिन ड्यूटी टू स्पीक बनती है वहां पर इसे फ्रॉड में लिया जाएगा। लैटिन मैक्सिम आ रहा है, देखो पढ़ा था, यू बी मैरी फिडाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। पढ़ के देखो पहला पॉइंट बेटा, फिड्यूसी रिलेशनशिप, अंडरलाइन करना बेटा। इसमें कैसी रिलेशनशिप होती है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाली। सब में ना एक एक लाइन में अंडरलाइन करवा रही हूँ, वो याद करना। कीवर्ड क्या है, डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट, रिपीट करो, डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट। समझ आई बात, करो अंडरलाइन, फर्स्ट में करो, डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट। अटमोस्ट गुड फेथ वाली रिलेशनशिप है, आपका ड्यूटी क्या बनता है, मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। अब एग्जाम्पल वही है, रीड आउट कर लेना चाहे बाद में, ब्रोकर और क्लाइंट वाला। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, चाहे मरीन इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, अंडरलाइन करो, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। सारी बातें बताओ। अब आ जाओ, और नहीं बताया तो अदर पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, अंडरलाइन करना, एवरी मटेरियल फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। सब में सेम चीज लिख रहे हैं बार बार, एवरी मटेरियल फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट रिक्वायर फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। शेयर अलॉटमेंट में भी आ रहा है, देखो अंडरलाइन करो, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, आ रहा है ना। तो बेसिक चीज ये है कि यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी पड़ेगी। केसेस का नाम जो केस का आया था वो वाला, वो केस का नाम जो है वो वॉर्ड अगेंस्ट हॉब वाला केस बोल रहे हो क्या, कि याद करना है क्या? वो नहीं करना है, वॉर्ड अगेंस्ट हॉब कर लेना अगर कर सको तो। वॉर्ड अगेंस्ट हॉब था ना पिक्स वाला केस, वो लीडिंग है। और ये नहीं करना है, ये मैरिज वाले में भी दिया हुआ था ना, हाजी अब्दुल करके समथिंग, वो नहीं करना। मैं खुद बता दूंगी जो केस आपको करना है। चुप रहना बोलने के बराबर है। इस एग्जाम्पल में थोड़ी मिस्टेक है, मैं सही करवा रही हूँ, एक बार पढ़ते देखो क्या लिखा है। A says to B, if you do not deny it, I will assume that the horse is sound. A को काट के करो, B says nothing. अब बताओ मैम ने सही कराया कि नहीं कराया? आप पढ़ के देख लो खुद एग्जाम्पल। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, है ना। सेम एग्जाम्पल ही दिया था मैंने आपको। अब देखो क्वेश्चन और एग्जाम में कैसे आता है। एक ICI की बैक साइड पे आ जाओ बेटा एक बार, क्वेश्चन पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आई थिंक, देखना पेज नंबर है तुम्हारा 1.71, क्वेश्चन नंबर 1, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, डिस्कस। ऐसे क्वेश्चन आता है। इसके आंसर पार्ट में देखो, ड्यूटी टू स्पीक के जो पॉइंट्स है ना उनको नहीं दिया। देखो अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आए ना, 4 से 5 नंबर तक का आए ना, तो तुम भी ड्यूटी टू स्पीक के पॉइंट चाहे मत देना, ठीक है। लेकिन अगर 7 मार्क्स का आए ना, तो ड्यूटी टू स्पीक वाले पॉइंट्स की हेडिंग दे आना। सभी में एक ही चीज़ है जो याद रखनी है, मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। समझ आ गई क्या बात, ये बताओ। चाहे तो एक बार यहाँ पे से भी आंसर की रीडिंग लगा लेना, एक ही बात है। आप चाहे मॉड्यूल के वहाँ मेन मटेरियल से कर लो, चाहे बैक साइड से कर लो, क्वेश्चन ऐसे आता है, ये मैंने आपको बता दिया। टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन। या हाजी अहमद वाला केस काट देना बेटा, ये याद नहीं रखना। मिस रिप्रेजेंटेशन लेने जा रहे हैं टॉपिक।
अनजाने में किसी को धोखा हो जाए, मिसरिप्रेजेंटेशन। जानबूझ के धोखा दिया तो फ्रॉड में गया ना बेटा, अनजाने में धोखा हुआ तो किस में लेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन में लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपको लिखवाया था लास्ट टर्न पे, व्हाट इज फ्रॉड, व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, गिव द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, यही था ना। तो फ्रॉड तो हमने पढ़ लिया, उसके डेफिनेशन के 5 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है। अब अपन लेने जा रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। इसकी डेफिनेशन के 3 पॉइंट है, ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है। क्या दिए हुए हैं पॉइंट्स, देखो एक बार। पहला पॉइंट ये कहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मेकिंग अ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन विच अ पर्सन हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी ट्रू ऑल्दो इट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। एक पर्सन वही चीज बोलता है जिसे वो खुद भी सच मानता है, बट वो गलत निकल जाती है, उसका धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। देन कवर्ड अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन। पढ़ के देखो एक बार, ये देखना पहले तो, इनोसेंटली इंड्यूसिंग और डिसीविंग समवन, अनजाने में किसी को धोखा देना मिसरिप्रेजेंटेशन है। अनइंटेंशनल होता है, जानबूझ के नहीं करते, जानबूझ के करते हैं तो किस में चला जाता है बेटा, फ्रॉड में चला जाता है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव असर्शन और स्टेटमेंट। पॉजिटिव असर्शन और स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जिसे वो बंदा खुद सच मानता है, वो वही कहता है जिसे वो खुद सच मानता है, पर वो गलत निकल जाता है। फ्रॉड का स्टेटमेंट क्या कह सकती हूँ, नेगेटिव था। फ्रॉड का स्टेटमेंट नेगेटिव था कि नहीं था, वो बंदा जो कह रहा था वो खुद भी सच नहीं मान रहा था, यही था ना। यहाँ पर जो कह रहा है वो खुद भी सच मानता है, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखो क्या है, पॉजिटिव असर्शन और स्टेटमेंट विच अ पर्सन हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी ट्रू ऑल्दो इट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। कहेगा वही जिसे वो खुद भी सच मानता है, पर वो गलत निकल जाता है। धोखा तो हुआ लेकिन अनजाने में। समझ आया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य भंग होना, ड्यूटी के अगेंस्ट में काम करना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी के अगेंस्ट में काम करना, हिंदी में बोले प्रॉपर तो कर्तव्य भंग होना। ब्रीच मतलब तोड़ना, अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट में काम करना। मतलब एक बंदा अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, पर उसका धोखा देने का कोई इरादा नहीं है, जिससे एक पार्टी को तो गेन या एडवांटेज हो गया और दूसरी पार्टी जो है वो मिसलीड हो गई, उसे नुकसान हो गया। दोबारा देखो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, नो इंटेंशन टू डिसीव, गेन और एडवांटेज टू वन पार्टी, मिसलीडिंग अनदर टू प्रिजुडाइज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। हमने पढ़ा था ना प्रोस्पेक्टस, याद आ रहा है। तो ये ड्यूटी बनती है ना, प्रोस्पेक्टस में जो भी चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना, और कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप छिपाओगे नहीं। जो प्रोस्पेक्टस प्रोमोटर्स ने जारी किया, उसके अंदर प्रोमोटर्स ने लिखवाया कि कंपनी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो हम खुद बनाएंगे। कंपनी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम खुद बनाएंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, टरबाइन लगाएंगे। टरबाइन लगाने के लिए बेटा लोकल अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होती है, और जनरली क्या होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करो तो ये परमिशन इजीली मिल जाती है। अब हुआ क्या, किसी कारण से लोकल अथॉरिटी ने परमिशन दी नहीं, टरबाइन लग नहीं पाई, और कंपनी शुरू होने से पहले बंद हो गई। मतलब प्रोमोटर ने जो बात प्रोस्पेक्टस में लिखी थी गलत निकल गई, क्या हो गई, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। पर उनका धोखा देने का इरादा नहीं था। इससे क्या हुआ, एक पार्टी को तो फायदा हो गया, किसको, कंपनी को, पैसे मिल गए ना, एप्लीकेशन मनी, और इन्वेस्टर को हो गया नुकसान, मिसलीडिंग अनदर टू प्रिजुडाइज। किस में लेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन, नॉट फ्रॉड। समझ में आई बात। तो ये पॉइंट था हमारा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू रिसीव, गेन और एडवांटेज टू वन पार्टी, मिसलीडिंग अनदर टू प्रिजुडाइज। मैं कुछ लैंग्वेज याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ड्यूटी के अगेंस्ट में काम किया प्रोमोटर्स ने। प्रोमोटर्स को जो चीज़ लिखनी थी प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल सच होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसे जानबूझ के धोखा नहीं दिया। इन्होंने वही लिखा जो एक नॉर्मल पर्सन मानता। नॉर्मल पर्सन यही मानता है कि इजीली ये परमिशन मिल जाती है, टरबाइन तो लगी जाएगी, ठीक है। जिससे हुआ क्या, एक को तो हो गया फ़ायदा, कंपनी को मिल गया एप्लीकेशन मनी, दूसरी पार्टी को हो गया नुकसान, इन्वेस्टर का पैसा फंस गया कि नहीं फंस गया, बताओ।
तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, लेकिन धोखा देने का इरादा नहीं है। एक को हो गया फायदा, दूसरे को हो गया नुकसान। नेक्स्ट क्या कहता है, इनोसेंटली इंड्यूसिंग समवन। इनोसेंट है, किसमें जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। इनोसेंटली एक पार्टी को आप इंड्यूस कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो कि वो सब्जेक्ट मैटर या सब्सटेंस से रिलेटेड कोई गलती करे। याद करना है थर्ड पॉइंट। इनोसेंटली आप दूसरी पार्टी को क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो कि वो सब्जेक्ट मैटर या सब्सटेंस से रिलेटेड कोई ना कोई गलती करे। कवर्ड अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा 3 पॉइंट लर्न करने हैं, सीधी सी बात है। मैं आपको लैंग्वेज ही याद कराने की कोशिश करा रही हूँ। मैं चाहे इस लैंग्वेज को बेटा कितना ही सिंप्लीफाई कर दूँ, नंबर इन 3 पॉइंट के हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट या असर्शन है ऐसा स्टेटमेंट जिसे वो बंदा खुद भी सच मानता है पर वो गलत निकल जाता है, धोखा देने का इरादा नहीं है। दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, धोखा देने का इरादा नहीं है। गेन और एडवांटेज टू वन पार्टी, मिसलीडिंग अनदर टू प्रिजुडाइज। तीसरा इनोसेंटली इंड्यूस कर रहे एक पार्टी को सब्जेक्ट मैटर या सब्सटेंस से रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक करे, तो इसे बोला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको यहां से लैंग्वेज याद होती है तो यहां से कर लेना। मैंने सिर्फ आईसीआई की लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी किया है, और अगर आईसीआई की हो तो आईसीआई की कर लेना, ये आराम से हो जाएगी क्योंकि मैंने वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना। उसमें 19-21 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा आएंगे, तो आप इतना भी लिखा होगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। कीवर्ड सारे कवर्ड है, कर लोगे क्या यहाँ तक, ये बताओ। तो अब मैं इसके तुम्हें आईसीआई से कराती हूँ, एग्जाम्पल्स भी कराती हूँ। ले रहे हैं अभी आईसीआई से मैं 2-4 एग्जाम्पल करवा रही हूँ। देखो बेटा यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक बार इनको देखो। चाहे तो एनालिसिस वाला करा दूं, चाहे ये करा दूं, चलो मैं नहीं करा देती हूँ। देख लो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव असर्शन या स्टेटमेंट है विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जिसे वो खुद भी सच मानता है पर वो गलत निकल जाता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, धोखा देने का इरादा नहीं है। गेन एंड एडवांटेज टू पर्सन कमिटिंग इट, मिसलीडिंग अनदर टू प्रिजुडाइज। एक को हो गया फायदा, दूसरे को हो गया नुकसान। कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, इनोसेंटली एक पार्टी को आप इंड्यूस कर रहे हो टू मेक मिस्टेक रिलेटेड टू सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनोसेंटली इंड्यूस कर रहे हो कि एक पार्टी सब्जेक्ट मैटर या सब्सटेंस से रिलेटेड कोई मिस्टेक करे या गलती करे। एनालिसिस पार्ट देखो, दोबारा करा रही हूँ ताकि कुछ दिमाग में बैठ जाए, एक ही चीज है वैसे तो। स्टेटमेंट, इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पजेस। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर थर्ड पर्सन के थ्रू मिलती है उसके बेसिस पर आपको कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन आपको इनडायरेक्टली मिलती है डिड नॉट वारंट यू टू मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। सुनी सुनाई बातों के हिसाब से दूसरों में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, वरना वो मिसरिप्रेजेंटेशन में चला जाएगा। आगे देखो क्या दिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, धोखा देने का इरादा नहीं है, एक को हो गया फायदा और दूसरे को नुकसान, ऊपर पूरा पड़ा था। अ पार्टी कॉजेज इनोसेंटली अदर पार्टी टू मेक मिस्टेक रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। अब देखो बेटा 4 एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, सबसे पहले सबसे इजी वाला कर लो, चलो 31 कर लो। ए बिलीव करता है कि मोटरसाइकिल का इंजन एक्सीलेंट कंडीशन में है, ठीक है। उसने क्या किया, उसे बिना चेक कराए वर्कशॉप में बी को बता दिया कि मेरी मोटरसाइकिल कैसी है, एक्सीलेंट कंडीशन में है। ऑन दिस स्टेटमेंट बी बॉट द मोटरसाइकिल, इंजन निकल गया डिफेक्टिव। ए का स्टेटमेंट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। उसने वही कहा था जिसे वो खुद भी सच मानता है। ये वर्ड आया ना बिलीव्स, इससे आपको पकड़ना पड़ेगा ये किस में जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन। पर्सन वही स्टेटमेंट बोल रहा है जिसे वो खुद भी सच मानता है। दूसरा देखो, ए ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, देखो ये वर्ड आते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि फ्रॉड में कैसा था बेटा, नेगेटिव स्टेटमेंट। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट वर्ड आया ना, इससे ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए था क्वेश्चन किसका है, मिस रिप्रेजेंटेशन का।
A makes a positive statement to B that C will be made the director of the company. A ने B से बोला कि C को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाने वाला है. ये इंफॉर्मेशन जो है ना, A makes this statement on information derived not directly from C but from M. A को ये इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन C से मिली है. C से नहीं, सॉरी, M से मिली है. ठीक है. B applies for share on the faith of the statement. स्टेटमेंट निकल गया गलत, किस में जाएगा? मिसरिप्रेजेंटेशन. अब ये लाइन देखो, बिकॉज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सेकेंड हैंड डिड नॉट वारंट A टू मेक द पॉजिटिव स्टेटमेंट टू B. सुनी सुनाई बातों के अनुसार, दूसरे व्यक्तियों से इनडायरेक्टली मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार आपको कोई भी बात दूसरे बंदों को नहीं बोलनी चाहिए. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सेकेंड हैंड डज नॉट वारंट अ पर्सन टू मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. ये लाइन याद करनी है. कौन सी? बिकॉज से लेकर यहां तक. द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सेकेंड हैंड डिड नॉट वारंट अ पर्सन टू मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. जो बातें आपको सुनी सुनाई किसी और व्यक्ति से पता चली है, उसके बेसिस पर आपको दूसरे के सामने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए. अदरवाइज किस में चला जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन. अब ये एग्जाम्पल तो पल्ले पड़ा नहीं होगा, तो मैं समझा देती हूँ हुआ क्या था रियलिटी में. वर्ड टू वर्ड है ना. कैसे था ये देखो केस एक बार. थोड़ा सा पार्टीज चेंज ले रही हूँ मैं अपने एग्जाम्पल में, है ना. ए ने बी को बोला कि सी को है ना एक कंपनी है, उसमें क्या बनाने वाले हैं? डायरेक्टर बनाया जाने वाला है. ए ने बी को बोला कि सी को क्या करेंगे, कंपनी में क्या है, डायरेक्टर बनाया जाने वाला है. अब बेटा सी बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट पे पकड़ है, तो लोग उस पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं. अब क्या है, जैसे ही बी को पता चला कि सी इस कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा आइडिया है. उसको ये पता है कि अगर ये बंदा ना डायरेक्टर बन गया ना, तो कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा. इसने इस इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या किया, शेयर्स जो थे ना वो परचेज कर लिए. अब क्या हुआ, ए ने जो स्टेटमेंट बोला था ना वो गलत निकल गया, सी को डायरेक्टर नहीं बनाया गया. अब यहाँ पे ये बोला गया दैट दिस स्टेटमेंट अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ए को डायरेक्टली सी से नहीं पता चली थी, किसी और पर्सन एम के थ्रू ये बात उसे सुनने को मिली थी. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सेकेंड हैंड डिड नॉट वारंट ए टू मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी. समझ आई लाइन? अब बताओ मुझे, केस समझ में आ गया क्या? बताओ. ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दे तो आप कर सकते हो क्या? देखो, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा बना है ना, तो लीगल प्रोविजन में तो मिसरिप्रेजेंटेशन के 3 पॉइंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मिसरिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज. तीनों पॉइंट दे आएंगे. फैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज दे आएंगे. इन द गिवन केस दिस हैज हैपेंड. कंक्लूजन में एक लाइन जरूर आनी चाहिए जो ग्रीन पेन से अंडरलाइन करी थी. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सेकेंड हैंड डिड नॉट वारंट ए टू मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी. याद रहेगा? तो इससे बेस्ट अपन इसका आंसर नहीं दे सकते, ये बेस्ट है इसका. कॉन्ट्रैक्ट तो सभी में वर्डेबल होगा बेटा. अजय ICI पे खुला है. अच्छा, ये वाला पढ़ना बेटा. एग्जाम्पल नंबर 32. चलो एक काम करो, ये आप पढ़ना, है ना. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. 32, 33 होमवर्क मार्क कर लो. आज यहाँ तक का ले रहे हैं बेटा, फिर अपन कल करेंगे. अच्छा, कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ आप लोग. इनोसेंट का एग्जाम्पल जो भी है ना, जितने भी दिए थे ना, सारे ही बंदे इनोसेंट हैं इसमें. एक कपड़े वाला एग्जाम्पल दिया था, आपको याद हो तो बताती हूँ अभी.